हमारे जीवन में धर्म और अध्यात्म का एक विशेष महत्व है। संस्कृति और हमारी आस्था के बलबूते हमारी पौराणिक परंपराएं आज भी बनी हुई हैं। श्रावण माह में भगवान शिव की आराधना हमें एक आत्मबल प्रदान करता है, वहीं हमारे जीवन में आने वाली सभी संकटों का नाश करते हैं भगवान भोलेनाथ। शिव महापुराण की आज की कथा में हम आपको बताएंगे चंद्रमा को किस कारण श्राप मिला और उनको श्राप से कैसे मुक्ति मिली। चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां मोहित हो गईं। वो सभी चंद्रमा से ही विवाह करना चाहती थी। दक्ष ने उन सभी 27 पुत्रियों को भी समझाया कि सभी बहनों का एक पति होने से दाम्पत्य जीवन में कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रेम में पागल हुई दक्ष पुत्रियां अपने जिद पर ही अड़ी रही। उनमें सबसे बड़ी पुत्री अश्वनी ने अपने पिताजी को समझाया कि हम सभी विवाह के पश्चात मिलजुल कर रहेंगे, आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। इसे सुन दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। विवाह से चंद्रमा और उनकी पत्नियां दोनों बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों में से एक रोहिणी पर सबसे ज़्यादा मोहित हो गए। अन्य पत्नियों की वो उपेक्षा करने लगे। इस बात की जानकारी जब दक्ष को लगी तो उन्होंने चंद्रमा को समझाया भी, लेकिन कुछ दिनों तक चंद्रमा ठीक रहे और वापस अपने रोहिणी पर उनकी आसक्ति पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। अन्य पुत्रियों के विलाप से दुखी दक्ष ने फिर चंद्रमा से बात की, लेकिन उन्होंने इसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति थे, कोई देवता भी उनका अनादर नहीं करता। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से मरीज हो जाओगे। दक्ष के शाप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित होकर धूमिल हो गए। उनकी चमक जो थी वो समाप्त हो गई। पृथ्वी की गति भी बिगड़ने लगी। परेशान ऋषि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, लेकिन दक्ष के शाप को समाप्त कर पाना ब्रह्मा के बस में भी बस नहीं था। उन्होंने देवताओं को शिव जी की शरण में जाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव भगवान शिव को तब से प्रसन्न करें, दक्ष पर उनके अलावा किसी का बस नहीं चल सकता। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ किया। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वर मांगने को कहा, तो चंद्रमा ने शिव जी से अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए क्षय रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने शाप दिया है वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके शाप को समाप्त करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूँगा। शिव जी बोले, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे, लेकिन दक्ष के शाप के प्रभाव से दूसरे पक्ष में क्षीण होते चले जाओगे। शिव के वरदान से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तेजस्वी रहते हैं और कृष्ण पक्ष में धूमिल हो जाते हैं। चंद्रमा की स्तुति से महादेव जिस स्थान पर निराकार से साकार हो गए थे उस स्थान के देवों ने पूजा की। वह स्थान सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रमा की वे 27 पत्नियां ही 27 विभिन्न नक्षत्र हैं। यह शिव महापुराण की गाथा है।